बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम अनीस इदरीसी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हों या किसी आम इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो आपके पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिसे हम बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक एहसास है? जी नहीं, जदीद साइंस ये कहती है कि आपके पेट के अंदर एक पूरा निज़ाम फ़िक्र मौजूद है, जिसे हम दूसरा दिमाग कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपका मैदा आपकी खुशी, गम और ज़हनी सुकून को कैसे कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म में एक ऐसा असाबी निज़ाम है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये हमारी हाजमे की नाली की दीवारों में छुपा एक बहुत बड़ा जाल है। हैरत की बात यह है कि इसमें 100 मिलियन से ज़ायद न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप इसका मुवाज़ना करें तो ये तादाद हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा है। ये दूसरा दिमाग अगरचे नज़में नहीं लिखता या रियाजी के सवाल हल नहीं करता, लेकिन ये आपके हाजमे के पूरे अमल को खुद मुख्तार तरीके से चलाता है और मुसलसल आपके असली दिमाग को पैगामात भेजता रहता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों दिमाग आपस में कैसे बात करते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक इंफॉर्मेशन हाईवे बनाई है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये रिश्ता एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा है। जब आप ज़हनी तनाव या स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग सिग्नल भेजकर हाजमे को सुस्त या ख़राब कर देता है, लेकिन इसका उलट भी इतना ही सच है। अगर आपकी आंतों में सोजिश है या हाजमा ख़राब है तो वो वेगस नर्व के ज़रिए दिमाग को ख़तरे के सिग्नल भेजती है, जिसके नतीजे में आप बिला वजह उदासी, चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यानी आपके मिजाज की ख़राबी की वजह कभी कभी आपके ख़यालात नहीं बल्कि आपका मैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि खुशी और इत्मीनान का एहसास दिलाने वाला हार्मोन सीरोटोनिन सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? आम ख्याल ये है कि ये दिमाग में बनता है, लेकिन हकीकत ये है कि 90 से 95% हमारी आंतों में पैदा होता है। इस काम में हमारे गट माइक्रोबायोम यानी मैदे में मौजूद खरबों मुफीद बैक्टीरिया अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैक्टीरिया न सिर्फ खाना हज़म करते हैं बल्कि ऐसे केमिकल बनाते हैं जो हमारी याददाश्त और फैसला करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये मुफीद बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम ज़हनी तौर पर खुद को थका हुआ और बोझल महसूस करने लगते हैं। अगर आप दायमी कफ जैसे IBS, गैस या मसाइल का शिकार हैं तो याद रखें कि इसका हल सिर्फ दवाइयों में नहीं है। आपको अपने तर्ज़ ज़िंदगी पर गौर करना होगा। ज़हनी सुकून के लिए सांस की मशक़ें करें, अच्छी और कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और अपने मैदा को वो एहतराम दें जिसका वो मुस्तहिक है, क्योंकि जब आपका दूसरा दिमाग पुरसुकून होगा तब ही आपका असल दिमाग सेहतमंदाना फैसले कर सकेगा।
اپنا اور اپنے اس دوسرے دماغ کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔